जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन है तो आप कीजिएगा, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए मीन भाई। मैंने 2 क्वेश्चन भेजे थे आपको, 2 एग्जांपल्स कल, ये वाली सामने आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो। आज जितना भी हमने पढ़ा ज़रा इसमें अब जिसको मैं अक्सर कहा करता हूँ मसाला डालना, तो आप इसके अंदर ज़रा मैंने कुछ एडिशन की हैं, कुछ नई चीज़ें जो पास्ट पेपर्स में आती हैं उसको डिस्कस करें। चीज़ वही है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ट्रांसफर्ड आउट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इसमें ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से दी है। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1, ए लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। ठीक है, मटीरियल पुट इनटू प्रोसेस 25,000 kg एट अ रेट ऑफ 6 per kg एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। मटीरियल जितना भी पुट किया है वो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें एडिड मटेरियल भी आ गया। एडिड मटेरियल क्या होता है, यानी ऐसा मटेरियल जो स्टार्ट पे ना हो, वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे जाकर आप इशू करते हो। अक्सर एडिट मटेरियल पैकिंग मटेरियल होता है जब सिंगल प्रोसेस होता है, यानी जब आपकी इंस्पेक्शन हो जाती है, आप चेक कर लेते हो, तो जो जो पैक करने वाले होते हैं उस पर मटेरियल इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये एडिट मटेरियल है। कन्वर्जन कॉस्ट इनकट इसी तरह दी हुई है 347 320। All the losses were identified at 90% stage of completion. जितने भी लॉसेस हैं वो 90% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे जाकर आइडेंटिफाई होते हैं। वेयर एडिड मटेरियल वाज इशूड टू गुड यूनिट्स ओनली। ये लफ्ज गौर से देखिएगा कि एडिड मटेरियल सिर्फ आप उसको इशू करेंगे जो गुड यूनिट्स हैं। ठीक है, ये बात है, ये 90% स्टेज पे जाके आप ये मटेरियल इशू कर रहे हैं, और जो डैमेज हो गया उसको क्यों मटेरियल इशू करेंगे। नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड एट 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। जो यूनिट आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, जो इंस्पेक्शन स्टेज तक पहुंच गए हैं, उन यूनिट का 5% जो है वो नॉर्मल लॉस है। यहाँ इनपुट का नहीं लेना आपने। ठीक है, एंड हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹3 पर केजी। ये उसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वर 5,000 kg एंड 80% completed at period end। यानी 5,000 kg है और ये 80% कंप्लीट हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 वर 18,000 kg, और ये यूनिट आपने ट्रांसफर की है। अब जरा गौर से देखिएगा, 25,000 kg मैंने इनपुट की थी, जिसमें 18,000 मैंने ट्रांसफर कर दिए, बाकी रह गया 7,000। 7,000 में से 5,000 आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री में। इसका मतलब ये है 2,000 यूनिट लॉस में। अब इन 2,000 में कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ एबनॉर्मल। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं एक्सेल की शीट ही, एक्सेल की बना लें। कैलकुलेशन आसान हो जाती है एक्सेल। तो हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही होती है, प्रोसेस अकाउंट। हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस 1 अकाउंट। ये टी अकाउंट है। ठीक है, ये डेबिट साइड आ गई, और इसमें हमने 2 कॉलम ऐड करने हैं, एक यूनिट्स और एक रुपीस। इसी तरह ये क्रेडिट साइड आ जाएगी, इसके भी 2 कॉलम छोड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट, यूनिट्स और रुपीस। ये यहां मैं लेता हूं यूनिट्स और रुपीस, और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहला काम तो यूनिट्स पुट करें, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और यूनिट पुट करें।
देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा है हमें क्वेश्चन में कि ए लिमिटेड ने पुट इनटू प्रोसेस 25,000 केजी, अभी सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और यहां पर मैं लिखूंगा इनपुट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। 25,000 केजी हमने इनपुट किया, ये लीजिए। नेक्स्ट, इसमें आप ऐड कर रहे हो, अभी कॉस्ट को नहीं ले रहा मैं, सिर्फ यूनिट्स को डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद आपका नॉर्मल लॉस यकीनन होगा, अभी मैं यूनिट नहीं लिखता, इसको कैलकुलेट करके लाए नॉर्मल लॉस, और फिर एबनॉर्मल लॉस भी होगा, ये दोनों उसमें निकल आएंगे, ठीक है। देन फिर वो कह रहे हैं जी जो ट्रांसफर किए हैं वो 18,000 केजी ट्रांसफर्ड आउट, 18,000 केजी हमने ट्रांसफर कर दिए, और 5,000 यूनिट जो है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में, ठीक है। और ये क्लियर हो गया, 23 और 25 का डिफरेंस 2,000 है। अब नॉर्मल लॉस जो है वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स का है, ये याद रखिएगा। इंस्पेक्टेड यूनिट हर वो यूनिट होता है जो इंस्पेक्शन स्टेज पर पहुंच जाए। हमारी इंस्पेक्शन स्टेज कितने परसेंट है? 90%। इसका आसान तरीका ये होता है कि टोटल यूनिट ले लो, टोटल यूनिट कितने, ये मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ। टोटल यूनिट्स हैं 25,000 केजी, इसमें से लेस कर दो वो यूनिट जो आपकी इंस्पेक्शन स्टेज तक नहीं पहुंचे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें यही दो यूनिट हैं जो ट्रांसफर्ड आउट है, वो तो इंस्पेक्शन स्टेज से पूरे हो चुके हैं, वो 90% या 100% हो चुके हैं। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट हैं 5,000 केजी वाले, ये 80% कंप्लीट हुए हैं। इसका मतलब ये इंस्पेक्शन स्टेज तक नहीं आए, ये 5,000 में लेस कर दूंगा, तो अब रिमेनिंग मेरे पास रह गए 20,000 यूनिट्स, यानी ये इंस्पेक्टेड यूनिट है, और इंस्पेक्टेड यूनिट आ गए मेरे पास 20,000, और इन इंस्पेक्टेड यूनिट का जो नॉर्मल लॉस है वो 5%, उसने कहा, आई थिंक क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। अब मैं इसका 5% लेता हूं, यानी 1,000 यूनिट। जब 1,000 मेरा नॉर्मल लॉस आया तो डेफिनेटली 1,000 ही मेरा एबनॉर्मल लॉस आया, क्योंकि 2,000 लॉस्ट हो गए। अब इसी तरह अमाउंट की तरफ आए, मटेरियल की सर ये इनपुट जरा जो है, दोबारा रिपीट कर देंगे? जी दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए मैंने ये वर्ड यूज किया इंस्पेक्शन स्टेज, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंस्पेक्शन कितने परसेंट पे हो रही है, 90% पे। ये तो अभी चूंकि थोड़ी सी वैल्यूज है, इसको मैं एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं एक ही मेथड रखना चाह रहा हूँ जो आगे क्वेश्चन में आपको हेल्प देगा। आपने ये करना होता है कि वो टोटल यूनिट ले लो जितने इनपुट के हैं, इनपुट के यूनिट 25 है, इनमें से वो यूनिट जो अभी 90% तक नहीं पहुंचे, यकीनन वो इंस्पेक्ट नहीं हुए, वो माइनस कर दें। देखो अब इसमें से 18,000 यूनिट जो हैं, अगर मैं इसी को लूं, ये 18,000 यूनिट ट्रांसफर्ड आउट हो चुके हैं। जो ट्रांसफर हो चुके हैं, यकीनी बात है ये वो यूनिट हैं जो 100% कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये इंस्पेक्ट हुए तो ट्रांसफर हुए। ये 5,000 यूनिट वो क्वेश्चन में कह रहे हैं 80% कंप्लीट है। जब 80% कंप्लीट है, इट मीन्स कि उसकी अभी इंस्पेक्शन नहीं हुई, इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। तो जो रिमेनिंग यूनिट होंगे वो इंस्पेक्टेड होंगे। और याद रखिएगा ये जो लॉस यूनिट होते हैं ये इंस्पेक्टेड होते हैं। क्यों? इंस्पेक्ट होंगे तो पता लगेगा कि लॉस हुए कि नहीं, इसलिए इसको लेस नहीं करना, ये तो मैंने फाइंड करना है। तो सिर्फ इसमें वर्क इन प्रोसेस मैंने क्लोजिंग लेस किया, तो इंस्पेक्टेड यूनिट आ गए। अब 5% जो कैलकुलेट करवा रहा है वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स का है, और 5% 20,000 का 1,000 का आएगा, ठीक है। तो ये 1,000 जब नॉर्मल लॉस हुआ, टोटल लॉस मुझे पहले ही पता था कि 2,000 कैसे, 25 इनपुट की, 18 ट्रांसफर हो गए, 7,000 रह गए, 7 में से 5 वर्क इन प्रोसेस में चले गए, क्लियर है कि 2,000 लॉस हुआ है। अब मुझे इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल सेपरेट करना था, तो मैंने नॉर्मल की कैलकुलेशन की, तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर जो है वो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो। समझ आ गई बात? अच्छा जी, जी सर, मटेरियल आगे इनपुट। शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। अब मटेरियल इनपुट की कॉस्ट देखें। देखो जो 25,000 केजी आपने इनपुट किया 6 रुपीज पर केजी से, तो इसको हम लिख सकते हैं 25,000 इंटू 6, ये 150,000 की अमाउंट आ गई, ठीक है। उसके बाद एडिड मटेरियल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडिड मटेरियल हमारा कितना है,
9450, ये 9450 की अमाउंट आ गई, और उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट गिवन है, और कन्वर्जन कॉस्ट है 247,320। ये डेबिट साइड मेरी कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको सम कर लेता हूं। अभी तो यहां सम 0 आ रहा है, ये 20 क्यों आ रहा है, और ये फार्मूला दोबारा चेंज करो प्लीज सर। अब ठीक है जी, ये अभी 0 इसलिए आ रहा है, अभी तो हमने कॉस्ट असाइन ही नहीं ना की। जब कॉस्ट असाइन करेंगे तो ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा, यानी इसका टोटल एग्जैक्टली उसके इक्वल आना चाहिए 406770। ये तो पहला मैंने अकाउंट बनाया, अब मैं वर्किंग शुरू करता हूँ। ये एक वर्किंग तो मैंने आपके सामने बनाई नॉर्मल लॉस की, ये भी वर्किंग है, ठीक है। इसको हम वर्किंग 1 का नाम देंगे, और इसके ऊपर लिखूंगा नॉर्मल लॉस यूनिट्स। वर्किंग नंबर 1, और इसका रेफरेंस यहां दे सकता हूं मैं, वर्किंग नंबर 1। तो एबनॉर्मल की जरूरत नहीं होती, वो बैलेंसिंग होता है, वो खुद निकला। अच्छा जी, अब आइएगा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट यूनिट्स, वर्किंग 2, इक्विवेलेंट यूनिट, ये मस्ट कैलकुलेट करना। अब इक्विवेलेंट यूनिट में हमारा, हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो एक दफा लिख रहा हूं, यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड प्लस नॉर्मल लॉस कंप्लीटेड। अच्छा, अब देखिए कितने इक्विवेलेंट यूनिट मुझे निकालने हैं। देखो 3 आइटम है। मटेरियल के बारे में कह रहा है कि मटेरियल वाज एडिड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। एडिड मटेरियल के बारे में कह रहा है कि एडिड मटेरियल वाज एडिड एट इंस्पेक्शन स्टेज टू गुड यूनिट्स ओनली। कन्वर्जन का हमेशा रूल होता है इवनली थ्रू आउट द पीरियड, हमेशा यही होता है। जब 3 डिफरेंट सिचुएशन आएंगी तो 3 इक्विवेलेंट यूनिट निकलेंगे। जैसे जैसे आपकी परसेंटेज कंप्लीशन चेंज होती है तो डिफरेंट आएंगे, फार्मूला तीनों के लिए एक ही रहेगा। बहुत केयरफुली अब आपने मुझे जवाब देना है। मटेरियल, ये मैं पहले मटेरियल ले रहा हूं। यूनिट कंप्लीटेड, जो यूनिट कंप्लीट हुए, कितने कंप्लीट हुए, 18,000। क्या इसको आपने मटेरियल इशू किया? आंसर यस और नो में आएगा, ऑब्वियस सी, क्योंकि ये 100% कंप्लीट है। एंड मटेरियल वाज एडिड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। क्लियर हो गई बात? तो यूनिट कंप्लीटेड कितने आएंगे? 18,000, ये बिल्कुल आएगा। अब ये मैं 3 कॉलम जो बना रहा हूँ इसके पॉइंट ऑफ से बना रहा हूँ, यूनिट कंप्लीटेड, वर्क इन प्रोसेस और नॉर्म एबनॉर्मल। ये नॉर्मल लिखा गया, सॉरी, ये एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल तो आते ही नहीं है ना, नॉर्मल का ट्रीटमेंट ये होता है कि हम उसको सिर्फ इग्नोर करें, एबनॉर्मल। अच्छा जी, अब वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, ये जो वर्क इन प्रोसेस है 5,000 यूनिट, ये कितने परसेंट कंप्लीट है एज पर क्वेश्चन? 80%। लेकिन इस पे मटेरियल क्या 80% होगा या 100% होगा? एनीवन? सर 100%। 100%, बिकॉज मटेरियल वाज एडिड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। ये 5,000 की अमाउंट पूरी लूंगा, ये प्लस है, असल में तीनों को प्लस करना है। अब आइएगा एबनॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस मेरा है 1,000 यूनिट। एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 90% स्टेज पे। मुझे ये बताइएगा क्या इसको मटेरियल इशू हुआ है और कितना हुआ है? सर एबनॉर्मल 1000 का हुआ। 1000 पूरा, 100%, बिकॉज जो चीज स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है वो तो सबको इशू होगी ना, चाहे लॉस हो या कंप्लीट हो। ये 1000, तो ये तीनों चीजों को मैं प्लस कर लेता हूं, तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट आता है पहला, दिस वन। ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूं ये इक्विवेलेंट यूनिट है मटेरियल। ठीक हो गया? अब आइएगा एडिड मटेरियल। एडिड मटेरियल, अच्छा, एडिड मटेरियल का माइंड में रखना है, एक तो नंबर 1 ये 90% स्टेज पर जाकर इशू करोगे। नंबर 2, ये सिर्फ उन यूनिट पर इशू होगा जो गुड यूनिट्स हैं। तो जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं 18,000,
क्या ये पहला क्वेश्चन, क्या ये 90% स्टेज पर पहुंच यानी इंस्पेक्ट हुए थे, 90% स्टेज पर पहुंचे थे? आंसर इज यस। नंबर 2, क्या ये गुड यूनिट्स हैं? आंसर इज यस। तो इसका मतलब है इसको आपने पूरा मटेरियल इशू किया, यानी ये जो यूनिट है 18,000, इसको आपने एडिट मटेरियल पूरा इशू किया। सेकंड, वर्क इन प्रोसेस। जो वर्क इन प्रोसेस में 5,000 यूनिट है, क्या आपने इसको एडिट मटेरियल इशू किया? जरा प्लीज थिंक कीजिएगा, कुछ सेकंड्स सोचिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। क्या इसको आपने एडिट मटेरियल इशू किया है? नो सर। नो, क्योंकि ये 80% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पर है, और जब तक ये 90 पर नहीं जाएगा और इंस्पेक्ट नहीं होगा, आप इसको मटेरियल इशू नहीं करोगे। तो एडिट मटेरियल इसको इशू नहीं हुआ तो जीरो करूंगा। जहां तक एबनॉर्मल लॉस का ताल्लुक है, बिल्कुल ये 90% हुआ है, लेकिन इसको भी आप एडिट मटेरियल इशू नहीं करोगे। इसकी लॉजिक क्या है? तो उसने वर्ड क्या यूज किया था कि एडिट मटेरियल विल बी इशूड ओनली टू द गुड यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ गुड यूनिट, तो ये जीरो आएगा। इसका मतलब है कि एडिट मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट 18,000 आ गया। अब आइएगा थर्ड में, एडिट मटेरियल के बाद कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट तो इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस होती है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो यूनिट कंप्लीटेड है ये तो 100% कंप्लीट है, पूरा लूंगा। वर्क इन प्रोसेस में बताइएगा कितनी अमाउंट आएगी, क्योंकि ये 80% कंप्लीट है, कितने यूनिट लूं? सर 4,000। 4,000, यानी 5,000 का 80%। और एबनॉर्मल लॉस का कितने यूनिट लूं? इंटू 90%, क्योंकि ये 90% कंप्लीट हुआ है तो 90% इस पे कन्वर्जन कॉस्ट लगी है। अब इसको ऐड किया, ये हमारे पास कैलकुलेट हुआ। ठीक है जी, यहां तक मैंने कैलकुलेशन की है। अब यहां आइएगा, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू पहले लिख लीजिएगा। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है 3 पर केजी। 1,000 अगर लॉस हो रहे हैं और 3,003 रुपीज पर केजी जो है वो आपकी स्क्रैप वैल्यू है, तो ये पहले मैंने कैलकुलेट किया, 0.33, यानी 3,000 की अमाउंट नॉर्मल लॉस की आ गई। अब मैंने यूनिट कॉस्ट निकालनी है वर्किंग 3। यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट तीनों की लैदा निकलेगी। पहले लीजिएगा मटेरियल। मटेरियल की टोटल कॉस्ट क्या है? 150,000, लेकिन इसमें से इसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, नॉर्मल लॉस। ये हमेशा मटेरियल में से माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद एडिड मटेरियल, ये मैं आपको ना इसके कॉलम के ऊपर लिख दूं, ये कॉस्ट है। एडिड मटेरियल, इसकी कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 9450। फिर कन्वर्शन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी गिवन है 247320। ये तीन कॉस्ट आ गई। अब इसका इक्विवेलेंट यूनिट भी यहाँ मैं दोबारा ले आता हूँ ताकि आपको आसानी हो। हर एक इक्विवेलेंट यूनिट इसके सामने लाऊंगा। 24,000, और अगला देखिएगा 18,000, फिर 22,900, ये जो ऊपर कैलकुलेट किया। अब जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, दिस इज यूनिट कॉस्ट। और यूनिट कॉस्ट जो मैं ले रहा हूँ, इसको कम से कम 3 डेसिमल तक मैं लूंगा। वैसे 5 तक लेना चाहिए, लेकिन ये मैंने जो कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज लिखी हैं, ये 3 डेसिमल से ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है, अब इसको डिवाइड करूंगा 24,000 पर, ये यूनिट कॉस्ट आ गई 6.125। 9450 को डिवाइड करता हूँ 18,000 पर, 0.525। कन्वर्जन कॉस्ट को डिवाइड करता हूँ 22,900 पे, तो 10.90। अब इन तीनों कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट को प्लस कर दो, यानी जो यूनिट 100% कंप्लीट हुआ है उस पर मेरी यूनिट कॉस्ट लगी है 17.45। ठीक है, बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। सिर्फ मटेरियल में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और वो होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। इस वजह से ये 150 नजर नहीं आ रहा, ये 140
47, ठीक है। जैसे ये कैलकुलेट हुआ, अब मैंने कॉस्टिंग शुरू करनी है। एबनॉर्मल लॉस, तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को। अच्छा, अब एबनॉर्मल लॉस चूंकि 90% कंप्लीट हुआ है, तो आपने इस तरह नहीं करना प्लीज कि 1000 इंटू 17.45 इंटू 90%, वो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में एक एक आइटम को लगा लगा देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी पर कोई चीज इशू हुई है, किसी पर कोई चीज इशू नहीं हुई। मटेरियल जो है वो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस को मटेरियल पूरा इशू हुआ है, तो मटेरियल पूरा लूंगा। कितने यूनिट है? 1000 यूनिट, ठीक है। और यूनिट कॉस्ट मटेरियल की क्या है, ये एक एक कैलकुलेशन में जरा शो कर रहा हूं आपको। 6.125, 6.125, और कितने परसेंट कंप्लीट है? 100%। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस लिया था। ये मैं 100% भी ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर परसेंटेज भी आनी है ना, तो मैं एक ही फॉर्मेट बना लूंगा, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू 6.125 इंटू 100%, यानी एक यूनिट जो आपने इशू किया है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है, चाहे वो ट्रांसफर्ड आउट है, चाहे वर्क इन प्रोसेस, उस पर एक यूनिट पे जो कॉस्ट आ रही है वो 6.125 है। तो चूंकि एबनॉर्मल लॉस 1000 यूनिट है, इस पे आपकी कॉस्ट 6125 आएगी। अच्छा, अब आगे चलिएगा। एडिड मटेरियल इस पे इशू ही नहीं हुआ, क्योंकि ये तो गुड यूनिट ही नहीं है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट तो लगी है ना। अब कन्वर्जन कॉस्ट देखिएगा, 1000 यूनिट पर कितनी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है पर यूनिट? 10.800। और कितने इसकी परसेंटेज कंप्लीशन हुई है? 90%। इसको मैं 90% में कन्वर्ट करता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस्ट आ गई 9720, ये कन्वर्जन कॉस्ट है। अब इन दोनों को प्लस कर लें, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये 15845 की अमाउंट में यहां ले रहा हूं। अच्छा, अब ट्रांसफर्ड आउट पे आइएगा। ये तो खैर जुबानी निकल आता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं इसको भी इसी स्टाइल में शो करूंगा। ये बेशक एक लाइन में निकला, वर्किंग 5 ट्रांसफर्ड आउट। अच्छा, अब ट्रांसफर्ड आउट में जो यूनिट ट्रांसफर हुए हैं वो कितने हैं? 18,000। और यूनिट कॉस्ट कितने हैं? यूनिट कॉस्ट आप यहाँ पे जो लेनी है ना, वो अलग-अलग नहीं लेनी, क्योंकि इस पर मटेरियल भी लगा है, एडिड मटेरियल भी लगा है, कन्वर्जन भी लगी है। तो बजाय मैं 3 लेने के, इसको टोटल ले लेता हूँ 17.450। और ये यकीनन ये तो होता ही 100% है, 100%। अब इसको मल्टीप्लाई कर, ये अमाउंट आ गई 314,100। ये अमाउंट मेरी ट्रांसफर आउट में आ जाएगी, 314,100। अब सिर्फ रह गया मेरा वर्क इन प्रोसेस। अभी देखें, ये टोटल टैली नहीं है, यकीनन अभी टैली इसलिए नहीं है कि अभी वर्क इन प्रोसेस नहीं लिया। अब वर्किंग 6, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में देखें कि हमारा जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के जो 5000 यूनिट हैं, ये 80% कंप्लीट है। इसको माइंड में रखिएगा। मटेरियल आपने कितना इशू किया इस पे? ऑब्वियसली 100%। तो मटेरियल की कॉस्ट उठा लेते हैं 6.125। और ये तो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसको 100% लूंगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट आ गई 30625। इस पर एडिड मटेरियल इशू नहीं हुआ था जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये 80% कंप्लीट है, और एडिड मटेरियल तब ऐड होगा जब ये 90% कंप्लीट होगा। तो एडिड मटेरियल नहीं लूंगा, लेकिन इस पे कन्वर्जन कॉस्ट बिल्कुल लगी है, और कन्वर्जन कॉस्ट उतनी लगी है जितने परसेंट आपने इसको कंप्लीट किया है। और कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है आपकी 10.800 पर यूनिट। और ये कितने परसेंट कंप्लीट है? दिस वन हैज बीन कंप्लीटेड बाय 80%। तो इसकी 80% कॉस्ट असाइन करूंगा 43,200। अब इन दोनों को ऐड कर लो,
दिस इज 73,825। ये अमाउंट यहाँ लाइएगा और अब देखें कि लेजर आप देख सकते हो कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट 406770। सो एनी क्वेश्चन प्लीज। सर जी सर नॉर्मल लॉस की जो 3000 की अमाउंट है सर एक बार रिपीट कर दो। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। सर नॉर्मल लॉस में ये 3000 की जो अमाउंट है ये रिपीट कर दो। अच्छा, ये 3000 की, ठीक है जी। देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये लाइन पड़ेगा, ऑल द लॉसेस वर आइडेंटिफाइड 90% स्टेज ऑफ कंप्लीशन वेयर एडिड मटेरियल वाज इशूड टू गुड यूनिट, नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड एट 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, normal loss is expected at 5% of inspected units and has a scrap value of 3। यानी ये जो जितने भी लॉस हैं ये 3 रुपीज पर केजी हम सेल कर देंगे, तो ये इसलिए हमने ये 3000 दिया, 1000 इंटू 3। समझ आ गई बात? और सर एक और क्वेश्चन है। ठीक। सर ये कन्वर्जन कॉस्ट में कंप्लीटेड यूनिट्स को हमने कंप्लीट 18000 सर क्यों असाइन किया? ये ट्रांसफर्ड आउट की बात कर रहे हो आप? नहीं सर ये इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड कर रहे थे सर, ये कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट की 18000। अच्छा ये 18,000। देखो जो आपके यूनिट है 18,000 वो आपके 100% कंप्लीट है। ट्रांसफर्ड आउट का मतलब क्या होता है? ये वो गुड्स हैं जो आपने इस महीने में स्टार्ट की, इसी महीने में कंप्लीट की और ट्रांसफर कर दी। जब कंप्लीट की तो इस पे मटेरियल भी 100% लगा, एडिड मटेरियल भी 100% लगा और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100%, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट का प्रिंसिपल होता है इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर 80% कंप्लीट हुआ है 80% कॉस्ट असाइन करो, ठीक है। तो चूंकि ये यूनिट वो हैं जो ट्रांसफर हुए हैं, जो यूनिट ट्रांसफर होते हैं वो 100% कंप्लीट होते हैं, इस वजह से कन्वर्जन कॉस्ट 100% लगे। ठीक हो गया? यस सर ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है ना काफी टफ है, ये मैंने इसका लास्ट स्टेज पे ले गया और उसके बाद फिर हम इसके अगले स्टेप पे जाएंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे भी। लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन जरूर करना है, ये आपके आगे बड़ा हेल्प करेगा। ये पास्ट पेपर का इसमें 2 पॉइंट मैंने लिए हुए हैं। B Limited has provided following data relating to process 1 for the month of January. Units put into process 50,000 यूनिट आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, यूनिट ट्रांसफर्ड आउट 35,000, जिसमें 35,000 यूनिट आपने ट्रांसफर कर दिए, बाकी आप जेन में रखिएगा 15,000 रह गए। यूनिट कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज अ न्यू पॉइंट। बिकॉज यूनिट कंप्लीटेड का मतलब है ये वो यूनिट है जो 100% कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन आपने अभी ट्रांसफर नहीं किया, यानी नॉट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, तो ये भी वर्क इन प्रोसेस में आते हैं, लेकिन ये 100% कंप्लीटेड है। ठीक है। उसके बाद यूनिट्स इन प्रोसेस 7,000, ये वो यूनिट हैं जो प्रोसेस में है। अगर आप इन सबको प्लस करो 35 प्लस 10 45 और ये हैं 50, इसका मतलब 5,000 यूनिट कहाँ गए? नेचुरली लॉस हुए। अब वो लॉस कहाँ है वो आगे देखते हैं। अच्छा आप यूनिट इन प्रोसेस में भी देखो, ये लाइन 40% यूनिट्स जो हैं वो 30% कंप्लीट है, जबकि बैलेंस यूनिट जो है वो 90% कंप्लीट है। यानी इसमें से 7,000 यूनिट में 40% यूनिट ऐसे हैं जो अभी सिर्फ 30% कंप्लीट है, लेकिन जो बाकी ऑब्वियसली 60% यूनिट हैं वो 90% कंप्लीट है। ठीक है। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस में 3 चीजें आ गई, एक वो यूनिट जो 100% कंप्लीट है, एक वो यूनिट जो 30% कंप्लीट है, एक वो यूनिट जो 90% कंप्लीट है। ठीक है। Then inspection was taken place at 80% completion stage, where normal loss of 10% of inspected unit was expected with scrap value of rupees 12 per unit, and material B was added to good units only. Material B जो आप इशू करोगे वो सिर्फ गुड यूनिट को करोगे, जैसे पहले हमने पढ़ा।
और नीचे कॉस्ट इनकर्ड। ये तीन कॉस्ट है, मटेरियल ए, मटेरियल बी और कन्वर्जन कॉस्ट। प्रिपेयर प्रोसेस वन अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, अब आइएगा इसमें। इसी के नीचे ही मैं स्टार्ट करूंगा। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूं क्योंकि वही चीजें होती हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज कर। यहां से शुरू, ये सब कुछ खत्म है जी। प्रोसेस अकाउंट में पहला काम आपने ये करना होता है, यूनिट पुट करने हैं। यूनिट पुट इनटू प्रोसेस 50,000, यानी इसको इनपुट लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल ए। अब दो मटेरियल है ना, और कैसे मैंने ए कैसे लिया, देखो बी बड़ा क्लियर लिख रहा है कि बी जो है वो कब इशू होगा, ये देखें। मटेरियल बी ऐड होगा गुड यूनिट्स को, ठीक है, तो वो इंस्पेक्शन स्टेज पे होगा। मटेरियल के बारे में आपने कभी अज्यूम नहीं करना इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर नहीं भी दिया हुआ तो ऑलवेज अज्यूम मटेरियल वाज इशूड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, ये ऑलवेज अज्यूम, ठीक है, क्योंकि मटेरियल मिलेगा तो प्रोडक्शन शुरू करोगे ना। अब मैं आपसे कहता हूँ जी कि आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, मैं आपसे कहता हूँ जी इतने यूनिट प्रोड्यूस कर दो, तो आप पहला काम क्या करोगे, भाई मटेरियल दोगे तो मैं प्रोड्यूस करूंगा। वैसे तो लेबर किस पे लगाएंगे आप, तो मटेरियल हमेशा जो इसकी अजम्पशन हम लेते हैं वो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कन्वर्जन कॉस्ट की हमेशा जो आपकी अजम्पशन होती है वो इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस होती है। तो लिहाजा मटेरियल ए हमने इनपुट किया, हाउ मेनी यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स। ये 50,000 यूनिट्स मैंने यहाँ लिया। अच्छा, अब इन यूनिट्स में अभी बाकी कॉस्ट हम बाद में लेंगे, अभी मैं सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। यूनिट ऑब्वियसली नॉर्मल लॉस चूंकि लिखा हुआ है तो नॉर्मल तो मस्ट है। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि नॉर्मल शायद ना हो, लेकिन ये मैं आपको क्लियर बता दूं एग्जामिनेशन में नॉर्मल लॉस के बगैर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि तो सबको टच करना होता है, उसकी कैलकुलेशन चेक करनी है। और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस के बाद फिर मेरे पास आ जाएगा ट्रांसफर्ड आउट। इन दोनों को अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा। ट्रांसफर्ड आउट, अब कितने यूनिट मैंने ट्रांसफर किए, दिस वन 35,000, 35,000। अच्छा, अब वर्क इन प्रोसेस कितने आएंगे ये देखिएगा। अच्छा, ये जो यूनिट कंप्लीटेड है लेकिन आपने ट्रांसफर नहीं किए, ये तब तक आपका फिनिश गुड्स में नहीं जाएगा जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये अभी तक वर्क इन प्रोसेस में है। लेकिन इसका वर्क इन प्रोसेस का ये मीनिंग भी नहीं लेना कि इस पर मजीद काम होना है, नहीं, 100% कंप्लीटेड है, लेकिन अभी जस्ट ट्रांसफर नहीं है, बट अभी तक वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मौजूद है, तो ये अभी वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा होगा। और ये 7 भी वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा है। ये टोटल हो गया 10,000, 45। अभी 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो यकीनन वो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस है। अब मैं नॉर्मल लॉस की वर्किंग बनाता हूँ और बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगा जैसे पहले हमने डिस्कस की, ठीक है, तो उसी को कॉपी कर लेते हैं, दिस वन। ओके, ये से इस तरह, अब मैं कॉपी करता हूँ, लीजिएगा। अब आप मुझे बताइए टोटल यूनिट्स कितने हैं, ये तो क्लियर है 50,000। मुझे बताइएगा कितने यूनिट आप इंस्पेक्ट नहीं किए, ये चीजें सारी अब मैं खत्म करूँ, छोड़ दें। ये जो यूनिट है ये टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट्स 50,000। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इनमें से कितने यूनिट ऐसे हैं जिसको इंस्पेक्ट नहीं किया, प्लीज जरा गौर से देख के मुझे बताइए, जिनको इंस्पेक्शन नहीं हो सके। इंस्पेक्शन स्टेज है यहाँ पर 80%। जी जी सर इसमें 38,000 50,000 का सर। प्लस 7,000 का 90%। 90% कौन सा ले रहे हो यार, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को गौर से देखोगे ताकि आपको क्लियर हो। कोई बात नहीं है, आपने गलत जवाब दिया, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैंने सिर्फ ये कहा है इन 50,000 यूनिट में कौन से यूनिट ऐसे हैं जो इंस्पेक्ट नहीं हुए हैं, तो इसका ये मीनिंग भी तो लूंगा ना, कौन से ऐसे यूनिट है जो 80% कंप्लीट नहीं हुए, चेक इट।
7,000 का 40% वाले 40%। 7,000 का 40%। 2800 जी। यस, 40%। अच्छा, इसके जो इस वर्क इन प्रोसेस में जो बैलेंस है ना, जो बैलेंस है, यानी जो 60% यूनिट है, ये बैलेंस 60% है, वो 90% कंप्लीट है, ये इंस्पेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ ये 40% जो है ये इंस्पेक्ट नहीं है, वो 30% पे। तो ये याद रखना है आपने। ये जब भी ये क्वेश्चन करो, चूंकि आगे जो है ना मैं ये फ्लो चार्ट भी यूज करूंगा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये इंस्पेक्शन स्टेट जो भी हो, जहां पर ये 80% है ना इंस्पेक्शन स्टेट, आपने देखना है यूनिट कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं। देखो, आपने स्टार्ट किए थे 50,000 यूनिट, इनमें से मैं वो नहीं लिख रहा 50,000, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कहाँ कहाँ गए। इसमें से 35,000 यूनिट शायद थे, यस 35 ट्रांसफर हो गए, वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसे आगे चलें तो 3,000 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, बेशक ट्रांसफर नहीं हुए लेकिन यहाँ पर हो चुके हैं 100%। फिर 7,000 का 40%, 7 4 28, ये 2800 जो है ये सिर्फ 30% कंप्लीट है, तो वो तकरीबन यहाँ पर आ रहे होंगे। और जो आपके बाकी 7,000 का 60% है, 4,200 यूनिट, वो 90% कंप्लीट है। तो आपने सिर्फ ये करना होता है, इस इंस्पेक्शन स्टेज से बैक पे जितने यूनिट है ना, जितने भी वो माइनस करना है टोटल। ठीक हो गया, ये समझ आ गई बात। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए सिर्फ 2800 लेस हुआ मेरा, यानी वर्क इन प्रोसेस, ये वर्क इन प्रोसेस में है ना, बेशक सारे नहीं मैं लेस कर रहा, जो उतने लेस कर रहा हूँ जो वहां तक नहीं पहुंचे। पिछले क्वेश्चन में सारे वर्क इन प्रोसेस लेस किए थे, यहाँ सारे नहीं हो रहे, एक तो फर्क ये नजर आया। अब बताइएगा इंस्पेक्टेड यूनिट कितने, इसको लेस किया, ये आ रहा है 47,200, और इसका नॉर्मल लॉस कितना बनेगा, 5% है या इसमें 10% था, यस, नॉर्मल लॉस ऑफ 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। अब इसका 10% ले लें, अगर मैं इसका 10% लेता हूं तो 4720 यूनिट जो है वो नॉर्मल हुए। जब नॉर्मल 4720 हुए तो बताइए अब नॉर्मल कितने होंगे, डिफरेंस, टोटल लॉस थे 5,000, तो उसका डिफरेंस लें तो 280 यूनिट। ये देखिए 250 जैसे मैंने पुट किया कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपकी इक्वल है। ठीक है, ये पहला काम आपने करना है जो मैंने आपके साथ। उसके बाद आइएगा कॉस्टिंग की तरफ। डेबिट साइड पे मटेरियल ए की कॉस्ट है 526420, फिर इस पे मटेरियल बी लग रहा है और मटेरियल बी की कॉस्ट है 136095, देन कन्वर्जन कॉस्ट है 878302। अब ये मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 1.54 मिलियन, ठीक है, और 817। अब क्रेडिट साइड पे है तो एक कॉस्ट हम यहीं से निकाल लेंगे, ये चीज फिर वही आई है, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्या है। नॉर्मल लॉस कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 12 पर यूनिट, या हम इसको 12 पर यूनिट पे सेल कर सकते हैं। तो 12 पर यूनिट हुआ तो 4720 इंटू 12, 56640, ठीक है, ये नॉर्मल लॉस आ गया। अब इसके बाद तो हमें यकीनन कैलकुलेशन करनी है। अब आपने जरा मेरी हेल्प करनी, क्योंकि यहाँ सबसे जरूरी चीज होती है क्वेश्चन में वो यही है, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट ठीक हो गया, याद रखिएगा सब कुछ ठीक है। अब मैं फार्मूला उस तरह नहीं लिख रहा, मैं इस तरह लिख लेता हूँ समझाने के लिए। लाइक सबसे पहले हम लेते हैं कंप्लीटेड यूनिट, कंप्लीटेड, फिर वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड। अब यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस 3 है, वर्क इन प्रोसेस 1, वर्क इन प्रोसेस 2, वर्क इन प्रोसेस 3। ये मैंने 3 क्यों किए, एक वो है जो 100% कंप्लीट है, एक वो है जो 40% कंप्लीट है, एक वो है जो 30% कंप्लीट है, एक वो है जो 90% कंप्लीट है। इसे मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस टोटल कर लिया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा, दिस वन इज इक्विवेलेंट यूनिट। वो एक्सेल का फायदा उठा लेते हैं हम, कि एक्सेल में हम जितने मर्जी कॉलम यूज कर लें, कोई मसला है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल का हमारा अजम्पशन वही है जो हमने पहले आपसे मैंने डिस्कस की, मटेरियल वाज एडिड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर मटेरियल ए की बात हो, ओके, मटेरियल ए। सो टेल मी,
कंप्लीटेड यूनिट, ये 35,000 यूनिट्स जो हैं, क्या इसको मटेरियल इशू हुआ आपका? ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, जो यूनिट कंप्लीट हुए हैं उस पे आपने पूरा मटेरियल इशू किया है। इवन वर्क इन प्रोसेस 1 के कितने यूनिट है, इसको अगर अलहदा करना चाहूँ, 3000 यूनिट मैंने अलहदा कर दिए समझाने के लिए, और 4200 बने थे शायद, 7000 का 40%, 2800, और 7000 का 60%, 4200। अगर इनको टोटल करो तो ये मेरा, अब देखें, पूरा 10,000 बन रहा है। तो मैंने इसलिए अलग किया ताकि मैं इजीली समझा सकूं। जो वर्क इन प्रोसेस में है टोटल 10,000 यूनिट, चाहे वो ये 100% कंप्लीट है, ये 30% कंप्लीट है, ये 90% कंप्लीट है, ये जितने भी हैं ये सारे पूरे आएंगे, 100% आएंगे। क्यों? मटेरियल ए वाज एडिड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। इवन एबनॉर्मल लॉस जो है 280, ये भी, इस पे भी पूरा मटेरियल आएगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर लें सारों को, ये मेरा इक्विवेलेंट यूनिट हो गया मटेरियल ए का। ये सबसे आसान होता है मटेरियल, इसमें या लेना है अमाउंट या नहीं लेना। 45 to 80 की अमाउंट है। अब इसी तरह मटेरियल बी की तरफ आए। मटेरियल बी के मुतालिक वो क्या लिख रहा है? मटेरियल बी वाज एडेड टू गुड यूनिट्स ओनली। मटेरियल बी आपने ऐड किया सिर्फ गुड यूनिट्स को। जब गुड यूनिट्स को किया तो अब आपने डिसाइड करना है गुड यूनिट वो हैं जो 80% स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी मुकम्मल कर चुके हों और प्लस गुड यूनिट भी, यानी डैमेज ना हो। तो ये जो 35,000 यूनिट है कंप्लीशन वाले, ये तो पूरे आएंगे ना, ये तो 100% कंप्लीट है, ये इंस्पेक्शन स्टेज से गुजर चुके हैं। इवन ये जो 3000 यूनिट है वर्क इन प्रोसेस 1 के नाम से जो मैंने लिखे हुए हैं, ये 100% कंप्लीट है, तो ये भी इंस्पेक्शन स्टेज से पास हो चुके हैं। जो वर्क इन प्रोसेस 2 में है, ये 30% कंप्लीट है। जब ये 30% कंप्लीट है तो अभी तो इसको मटेरियल भी इशू ही नहीं हुआ, ये तो इंस्पेक्शन स्टेज पे गए ही नहीं है। जो वर्क इन प्रोसेस 3 में है 4200 यूनिट, ये 90% कंप्लीट है। यू कैन सी इन द क्वेश्चन, ये 90% कंप्लीट है। जब 90% कंप्लीट है तो 80% पे तो आप मटेरियल इशू कर चुके हो, तो ये 4200 लोग हैं पूरा। और एबनॉर्मल लॉस जो है, ये बेशक ये 80% पे हुआ है और 80% कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन इसको मटेरियल हम इशू नहीं कर सकते क्योंकि ये गुड यूनिट्स नहीं। अब इसको टोटल कर लो, ये इसका इक्विवेलेंट यूनिट आ गया 42,200। अब आइएगा कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का प्रिंसिपल इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस है। जो 100% कंप्लीट है वो 100% आएगा, जो 30% कंप्लीट है वो 30% आएगा, एंड सो ऑन। अब ये जो कंप्लीटेड यूनिट है और ट्रांसफर्ड आउट है, ये तो पूरे आएंगे। इवन जो वर्क इन प्रोसेस है ये 100% कंप्लीट है, तो ये भी पूरा आ गया। लेकिन ये 2800, ये कितने परसेंट कंप्लीट है? 30%। ये देख सकते हो क्वेश्चन में, 40% यूनिट वर्क 30% कंप्लीट, इसका 30% ले लो इनटू 30%, ये 840 आ गया। जो दूसरे यूनिट हैं बैलेंस वो 90% कंप्लीट है, तो इस अमाउंट का 4200 का 90% हुआ। और जो एबनॉर्मल लॉस है ये 80% पे जाकर लॉस हुआ है, 280 इंटू 80%, ये 224। अब इसको प्लस कर लो, ये तीसरा इक्विवेलेंट यूनिट आ गया 42,844। ये 3 इक्विवेलेंट यूनिट आ चुके हैं अब मेरे पास। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट। ठीक है जी। अब सबसे पहले यूनिट कॉस्ट के लिए मैं उसी कैलकुलेशन को ले आता हूँ, आसानी से हो जाएगी। तो वैल्यू सारी बच जी। तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है? मटेरियल की टोटल कॉस्ट है 526,420, लेकिन इसमें आपने लाजमन स्क्रैप वैल्यू पहले माइनस कर, ये 469,720 आ गई। एडिट मटेरियल मेरे पास 136,095 आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट 878,302। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 45 to 80,
और दूसरा जो आप लीजिएगा, इसी को मैं कॉपी करता हूं, देखो सारे वही इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। नाउ कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट, 10.375। इसी तरह अगला कैलकुलेट करें 3.225 और तीसरा कैलकुलेट किया 20.5। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 34.10 आ। ठीक है, अब जैसे यहाँ कैलकुलेट किया, नाउ स्टार्ट द कॉस्टिंग। अब सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस, इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर वहां पे इसको सॉल्व करें। एबनॉर्मल लॉस मेरा कितना यूनिट है, 280। तो खत्म करें, 280 यूनिट्स। ठीक है, 280 यूनिट्स है। एक यूनिट पे जो यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, यूनिट कॉस्ट मटेरियल की 10.375, और जो एबनॉर्मल लॉस हुए 280, उसमें मटेरियल तो 100% इशू हुआ है। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करें इनटू दिस, ये आ रहा है 2905। ये बात हो रही है मटेरियल ए की। ठीक है, यानी जो एबनॉर्मल लॉस हुए हैं उस पर 2905 का मटेरियल ए लगा है, मटेरियल बी इस पे लगेगा ही नहीं क्योंकि ये डैमेज यूनिट है। अब आइएगा कन्वर्जन कॉस्ट की तरफ। कन्वर्जन कॉस्ट इवनली थ्रू आउट है, 280 यूनिट्स हैं। कन्वर्जन कॉस्ट हमें दी हुई है क्वेश्चन में 20.500 जो अभी हमने कैलकुलेट किए, और इसका कितने परसेंट, 80%। अब इसको कैलकुलेट करें, ये टोटल आ गया 7492। ये 7492 की अमाउंट यहाँ लाए। ठीक है जी, अब दो अमाउंट निकल आई। अब आइएगा ट्रांसफर्ड आउट। सो वर्किंग 5 ये एक लाइन में होनी है, इसको मैं यहीं से लाता हूँ। अब मेरे कितने यूनिट जो ट्रांसफर हुए हैं, 35,000, और यूनिट कॉस्ट देखो 34.1 है, उसने खुद ही उठा ली फार्मूले के थ्रू। अब ये मेरे पास 100% चूंकि ये कंप्लीट होते हैं तो 1193500 ये अमाउंट यहाँ ले आएंगे, ये ट्रांसफर्ड आउट की अमाउंट। अब रह गया आखिरी वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस यहां जरा केयरफुली करना है क्योंकि 3 वर्क इन प्रोसेस, एक नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। सबसे पहले मैं लेता हूं इसको खत्म कर। सबसे पहले मैं लेता हूं यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड। ये वो यूनिट हैं जो कंप्लीट तो हो चुके हैं लेकिन आपने ट्रांसफर नहीं किए। इसका तो सिंपल उसी तरह कैलकुलेशन होगी। ये कितने यूनिट हैं, 3000, और इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली यही होगी 34.10, और ये 100% कंप्लीट हुए। और अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तीनों को, तो ये अमाउंट आ गई 102300। ये 102300 जो अमाउंट मैंने आपके सामने कैलकुलेट की है, ये अभी सिर्फ 3000 यूनिट्स। अब इससे आगे चलिएगा, जो इनकम्प्लीट यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस। अब इनकम्प्लीट यूनिट भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं, जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, एक 2800 और एक 4200। तो मैं पहले 2800 यूनिट को लेता हूं, यानी ये वो ले रहा हूं जो 30% कंप्लीटेड है रेफरेंस के तौर पे। ये कितने यूनिट्स हैं, 2800। इस पे मटेरियल लगा, ये 2800 यूनिट पर मटेरियल आपका लगेगा, यस। कितने परसेंट, 100%। ये 100% मटेरियल लगा इस पे। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मटेरियल की कॉस्ट तो मेरी कैलकुलेट हो गई 29050। अच्छा, अब इस पे जरा देखते हैं, ये चूंकि 30% कंप्लीट है, 30% कंप्लीट होने की वजह से इस पर हमारी यकीनी बात है मटेरियल बी नहीं लगा, ये मटेरियल ए था। लेकिन इस पे कन्वर्जन कॉस्ट तो लगी है, और कन्वर्जन कॉस्ट उतने परसेंट लगेगी जितने हमारे कंप्लीट हुए। और कन्वर्जन कॉस्ट है मेरे पास जो कैलकुलेटेड 20.50।
और ये कन्वर्जन कॉस्ट लूंगा मैं 30%, क्योंकि 30% कंप्लीट हुआ, इसको प्लस किया तो ये अमाउंट आ गई। ये अमाउंट अभी कैलकुलेट हुई है 30% वाली, यानी 2800 यूनिट का वर्क इन प्रोसेस, ये 3000 यूनिट का वर्क इन प्रोसेस, ये 2800 यूनिट का वर्क इन प्रोसेस, और आखिरी आइएगा अब जो बाकी आपके यूनिट जो हैं जो 90% कंप्लीट थे उसकी तरफ आते हैं। वो कितने यूनिट हैं, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, आप देखिएगा, ये 4200 यूनिट है, और ये 4200 यूनिट आपके 90% कंप्लीट हैं। तो मटेरियल ए इस पे बिल्कुल लगा है। मटेरियल ए कितना है, 100%। ऑब्वियसली इसमें तो फर्क नहीं आएगा, 100% इज इक्वल टू 10.375। अच्छा, इन यूनिट पर मटेरियल बी भी लगा है, इन यूनिट्स पर मटेरियल बी भी। क्यों? मटेरियल बी वाज एडेड टू गुड यूनिट्स ओनली आफ्टर इंस्पेक्शन स्टेज। अब इंस्पेक्शन स्टेज थी मेरी 80% और ये 90% कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 80% के बाद इस पे वर्क कंटिन्यू है, ये गुड यूनिट्स हैं, और इस पे मटेरियल बी भी 100% इशू हुआ है। और मटेरियल बी की जो यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की हुई है वो 3.225 है, और ये मैं पूरा 100% लूंगा। मटेरियल ए भी 100% आएगा, सॉरी, क्योंकि वो भी स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अब इसको कैलकुलेट किया 13545। अब आइएगा कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये कितने परसेंट कंप्लीट है, 90%। अब मैं कन्वर्जन कॉस्ट लूंगा, और ये 90% कंप्लीट है, इस पे 90% कॉस्ट चार्ज होगी, और 90% कॉस्ट इसको देखें यार, ये 77490। अब इन तीनों को सम कर लेंगे, सो ये 90% की वैल्यू आ गई। अब टोटल क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस क्या है? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में तीन अमाउंट मेरी कैलकुलेट है। एक, ये देखते जाइएगा, ये 102 300, ये 3000 यूनिट्स की। फिर जो आपकी 2800 है, ये 46270 यूनिट की। और फिर 90% जो है वो 134 610 यूनिट्स की। अब ये 283 180 की जो अमाउंट है वो यहाँ से लिंक करता हूँ। So now you can see that the debit is equal to credit. So ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि इसमें इंतहा की कैलकुलेशन होती है, बहुत कैलकुलेशन होती है, और केयरफुली आपने इसको देखना है ताकि कोई चीज मिस ना हो। अब आप इसके हवाले से क्वेश्चन करना चाहो तो बिल्कुल करो, और ये घर में ना आपने आज ये दोनों क्वेश्चन दोबारा खुद प्रैक्टिस करना है। ये तो एक्सेल पे किया है ना, आप प्रॉपर तरीके से जरा उसको सॉल्व कीजिएगा, ताकि क्योंकि जब आप कॉपी पे करोगे तो ऑब्वियसली ये फॉर्मेट नहीं होगा। अब जैसे यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो मैं सिर्फ लिखूंगा मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, तो ये तो जरा ज्यादा लेंथी नजर आ रहा है, क्योंकि आपको एक एक कॉलम मैंने इसलिए शो किया कि कैलकुलेशन शो हो जाए। अदरवाइज ये सारी कैलकुलेशन आप ब्रैकेट में करते हो, ब्रैकेट में करके आप सॉल्व कर लेते हो। तो अगर कॉपी पे करोगे तो टाइम इतना ही, इससे कम लगना चाहिए, लेकिन चूंकि एक्सेल पे सिर्फ कैलकुलेशन का बेनिफिट हम उठा लें। सो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में। ओके है, बड़ी बात है, ओके, अच्छी बात। सो प्लीज इसको घर पे एक दफा फिर कीजिएगा। अब इससे अगले स्टेप पे हम मूव करेंगे। इसका आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। ये आखिरी स्टेप है मेरा प्रोसेस 1 का। अभी जब हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे इसी में से एक क्वेश्चन उठाता हूँ, जून के मंथ की आपने प्रोसेस 1 अकाउंट बनाया, तो यहां से आप इनपुट देते हो, फिर आप ऐड करते हो जितनी कॉस्ट लग रही है, कुछ जितनी भी कॉस्ट है वो सारी ऐड करके, फिर नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस, देन
आउटपुट, ट्रांसफर्ड आउट, और आखिर में हम लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस। ये जो वर्क इन प्रोसेस है ये क्लोजिंग होता है। अच्छा, जब जुलाई का मंथ शुरू होगा, ये जितने भी कंप्लीट है कोई भी ले लो, चाहे सपोज ये 60% कंप्लीट है, अब जुलाई का मंथ शुरू होगा, मुझे आप सिर्फ इतना जवाब दो कि जुलाई के मंथ में क्या आप नए यूनिट पे काम पहले शुरू करोगे या जो वर्क इन प्रोसेस पड़े हैं उसको कंप्लीट करोगे? एनीवन? जुलाई के मंथ में वर्क इन प्रोसेस, यानी ये जो वर्क इन प्रोसेस है जो इनकम्प्लीट है ये खाली तो नहीं रहेगा, छोड़ तो नहीं दोगे ना। जैसे नेक्स्ट मंथ शुरू होगा इसी प्रोसेस में इसी को कंटिन्यू करोगे तो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ जाएगा। यही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा, और फिर उसी तरह बाकी चीजें उसी तरह है, और फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी निकलेगा। यानी अब जो हमने नेक्स्ट इसमें टॉपिक डिस्कस करना है, ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जिसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ रहा हो और उसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ रहा हो। अब जब दो वर्क इन प्रोसेस आते हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, फिर हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चाहिए होता है, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस जो है वो इन्वेंट्रीज है। वैल्यूएशन मेथड, चूंकि दो कॉस्ट आ गई ना, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाली, तो वैल्यूएशन मेथड में हमारे पास IS2 के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज एफको, एवरेज कॉस्टिंग, और नंबर 2 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जो आता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसको सेपरेट लेके चलना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले आई है उसको पहले आपने इशू करना है। ओके, बाकी इंशाल्लाह ये हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म वही है, अब कोई फर्क नहीं है। द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर्ड आउट, ये सेम रहेगा, लेकिन जो आपने यूनिट कॉस्ट निकालनी है वो सिर्फ चेंज होगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्टिंग, ऑन द बेसिस ऑफ FIFO। बाकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन भी वही करनी है, वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट कॉस्ट चेंज होगी, क्योंकि यहाँ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ये कल डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अटेंडेंस लगा लीजिएगा आप। जी सर, मेरे पास लगा ली हुई है मैंने, ये भी चलिए ठीक, मीटिंग एंड हो जाएगी। हाँ वो तो अभी एंड हो जाएगी। हाँ ठीक है, जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जो अभी एंड हो जाएगी मीटिंग। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स एक मिनट बात सुने, ये मोहम्मद कौन है? एक मोहम्मद अब्दुल्ला है, दो मोहम्मद अब्दुल्ला हैं। एक अब्दुल्ला तो पता है वो कौन से हैं, तो दूसरे कौन है जरा बता देंगे?